दोस्तों फाइनली आरआरबी जेई की भर्ती का जो छात्र इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार समाप्त हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आरआरबी जूनियर इंजीनियर की न्यू रिक्रूटमेंट की यहां पे आ चुकी है। यहां पे दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। टोटल 7,951 पदों पे दोस्तों यहां पे बम्पर भर्ती जेई की निकाली गई है। तो खुशखबरी है छात्रों के लिए। आइए पूरी अपडेट को देखते हैं, नोटिफिकेशन को देखते हैं, कौन कौन से तरह के पोस्ट निकले हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए हैं, एज लिमिट में छूट मिली है या फिर नहीं, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो जाएगा, सब कुछ पूरे विस्तार में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यहां पे आरआरबी जूनियर इंजीनियर की दोस्तों बहुप्रतीक्षित जो भर्ती थी वो ओपन भर्ती यहां पे जारी हो चुकी है। और इंप्लॉयमेंट न्यूज में दोस्तों प्रिंट वाले सेक्शन में आज यहां पे पब्लिश कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। देखिए सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिस सीईएन नंबर 3/2024 और इसका नाम रखा गया दोस्तों सीईएन 3/2024। 1/2024 एएलपी का आया है, 2/2024 टेक्नीशियंस का आया है और इसके बाद देखिए 3/2024 आपका जूनियर इंजीनियर का आ चुका है। आरपीएफ का तो अलग नोटिफिकेशन है, तो वो दूसरी बात है। ठीक है, यहां पे बात करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च में इतने तरह के पोस्ट है दोस्तों जो कि इस बार यहां पे निकाले हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, इसकी भर्ती ये लोग नहीं निकाले हैं। तो एक तरह से सीनियर सेक्शन इंजीनियर की चाह रखने वालों के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। बट जेई का दोस्तों फाइनली यहां पे नोटिफिकेशन आया है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट गिवन इन द टेबल बिलो। यहां पे बात करें तो लास्ट डेट जो ऑनलाइन आवेदन का रखा गया है 29/8/2024 रखा गया है। एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट में बात करें तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी आवेदन कब से कर सकते हैं तो 30/7/2024 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और लिंक भी आरआरबी के वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। क्लोजिंग डेट लास्ट डेट 29/8/2024 रखा गया है। वैकेंसी देख लेते हैं क्योंकि वैकेंसी पे ही सबसे ज्यादा अटकलें चल रही थी कि आखिर कितनी वैकेंसी आती है। तो देख लीजिए, सबसे पहले बात करें केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च में और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च में जो कि लेवल 7 का पोस्ट है। सबसे अच्छा एक तरह से पोस्ट बात करें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से तो यही निकली है। इनिशियल पे 44,900 है जो कि बेसिक पे माना जाता है फ्रेंड्स। और मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे सीईएन जब आएगा नोटिफिकेशन फुल वाली आएगी तो सब जो पोस्ट रहेंगे उसके अलग अलग आते हैं। कुछ में A3 मांगा जाता है, कुछ में B1 मांगा जाता है, कुछ में B2, किस में C1 भी मांगा जाता है। ठीक है, एज लिमिट देख लीजिए 18 से 36 साल वाले भी छात्र बिल्कुल अब आवेदन कर सकते हैं। और इसमें भी देखा है तो 18 से 36 साल वाले आवेदन कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों पहले 18 से 33 साल था इसके लिए, लेकिन 3 साल का एज में यहां पे छूट मिल गया है। तो यूआर वाले और ईडब्ल्यूएस वाले 18 से 36 साल वाले आवेदन करेंगे। ओबीसी वाले यहां पे 3 साल और बढ़ा दीजिए तो 18 से लेके 39 साल वाले भी आवेदन करेंगे। और एससी एसटी वाले 2 साल और बढ़ा दीजिए यानी 41 ईयर तक भी जो छात्र हैं एससी एसटी के वो यहां पे इसके लिए एलिजिबल है। सिर्फ एक टाइम छूट मिला है दोस्तों एज में, जो कि कोविड की वजह से या फिर बहुत लेट लतीफी के बाद भर्ती आ रही है 6 साल बाद, तो इसलिए यहां पे 3 साल का छूट मिला है। बात करते हैं वैकेंसी की तो टोटल वैकेंसी देख लीजिए सारे जोन को मिला करके आरआरबी गोरखपुर जोन में सिर्फ और सिर्फ आरडीएसओ आरआरबी गोरखपुर जोन में आता है। ठीक है, रिसर्च एंड जो कि आपका है तो इसमें ये जो पोस्ट है केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर का ये सिर्फ आरआरबी गोरखपुर जोन में वैकेंसी रहेगी। टोटल 17 वैकेंसी और मैक्सिमम जो पोस्ट आपके रहेंगे वो यही रहेंगे दोस्तों जूनियर इंजीनियर, डीएमएस और सीएमए वाली जो पोस्ट आती है। तो ये लेवल 6 के अंतर्गत है। 35,400 इनिशियल पे है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है नोटिफिकेशन आएगा तो सारे पोस्ट के साथ लिखा रहेगा कि कौन से पोस्ट पे क्या क्या मेडिकल मांगा जाएगा। एज लिमिट इसका भी 18 से 36 है। और इसके जो पोस्ट हैं सबसे ज्यादा 7,934 पोस्ट यहां पे निकाले गए हैं। ठीक है, तो जो यहां पे कुछ दिनों पहले वैकेंसी का आकलन चल रहा था उसी के बेसिस पे दोस्तों इतना वैकेंसी आपका जो दिख रहा था वही वैकेंसी है जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये लोग इंप्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश कर दिए। ध्यान रहे दोस्तों जो प्रिंट वाला जो सेक्शन है जो एक सप्ताह पहले ही आ जाता है उसमें दोस्तों ये अपडेट आया है। ऑफलाइन माध्यम से आपको ये मिल जाएगा, इंप्लॉयमेंट न्यूज देखिएगा उसमें ये नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये शेयर किया गया है किसी के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो कैंडिडेट ने काफी सारे कैंडिडेट ने मुझे अभी शेयर किया इसलिए मैं अपडेट यहां पे दे रहा हूं। बाकी ऑनलाइन माध्यम से जो इंप्लॉयमेंट न्यूज में आती है वो भी कुछ दिन के अंदर 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से आने से पहले ही ऑफलाइन माध्यम में पब्लिश हो जाता है। ठीक है, एलपी में आप लोगों ने देखा था, टेक्नीशियन में भी देखा था, आरपीएफ में भी देखा था, इसी तरह से जेई में भी पहले ही आ चुका है आपका प्रिंट वाले में ही।
आरआरबी वाइज जो है वैकेंसी टेबल है, जो कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें जारी करवा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पे बोला गया है दिस इंक्लूड्स ए रिलैक्सेशन, 3 साल का एज में रिलैक्सेशन यहां पे दिया जा रहा है कोविड के कारण। एज ऑन 1/1/2025 फॉर द एबव प्रिस्क्राइब्ड लोअर अपर एज लिमिट, सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा जो नोटिफिकेशन आएंगे फाइनल वाले। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आते हैं तो डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अलग अलग पोस्ट का अलग अलग डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पे होने वाला है, क्योंकि दोस्तों केमिकल सुपरवाइजर, मेटलर्जिकल सुपरवाइजर है, इसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन मांगे जाएंगे। जेई का अलग से क्वालिफिकेशन, डिपोर्ट मटेरियल का अलग से, और यहां पे जो सीएमए वाला पोस्ट होता है उसका अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है। इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट आप लोग के लिए है और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो किस किस पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जनरली माने तो जो यहां पे डिप्लोमा है, जो डिप्लोमा 3 इयर्स का किए हैं समझिए, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं जेई के फॉर्म भरने के लिए। इसी तरह से जो यहां पे बीटेक है, 4 इयर्स का आप लोग बीटेक या फिर बीई कर चुके हो, वो भी यहां पे बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं जेई वाले फॉर्म को आवेदन करने के लिए। और मैक्सिमम पोस्ट तो जेई का ही है, तो जेई में ही ज्यादातर छात्र हैं जो कि यहां पे एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी अलग अलग पोस्ट है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में यहां पे प्रूफ के साथ आपको बता दूंगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन उन सब में मांगे जाते हैं। नेक्स्ट यहां पे देख लीजिए जो कि फुल नोटिफिकेशन आएंगे, सारा कुछ उसमें मेंशन रहेगा, ये भी बता दिया है। इसके बाद देखिए साफ साफ बोला है कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, यानी अपीयरिंग वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहां पे आपका रिजल्ट मिला रहना चाहिए दोस्तों, आपकी सर्टिफिकेट मिली रहनी चाहिए। नोटिफिकेशन के अंतिम तिथि तक आपकी सर्टिफिकेट मिल जाती है, निर्गत हो जाती है सर्टिफिकेट, तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो जाएगा। और अपीयरिंग वाले के लिए अच्छी खबर नहीं है, वो यहां पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड में आते हैं तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो कि आपको फुल नोटिफिकेशन आएंगे तभी पता चलेंगे कि कौन से पोस्ट का क्या मेडिकल मांगा गया है। रिजर्वेशन, और यहां पे पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्वेशन यहां पे रखा गया है कुछ पोस्ट के लिए। एक सर्विसमैन के लिए भी रिजर्वेशन यहां पे रखा गया है। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, इनके लिए भी रिजर्वेशन रखे गए हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी का पेपर होगा और 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, साफ साफ बता दिया है। यानी पहले की तरह सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सीबीटी 2 से आपकी मेरिट बनेगी। एग्जामिनेशन फी की बात कर लें तो देख लीजिए यहां पे जो नॉर्मल छात्र होंगे, यूआर वाले, ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले, इन तीनों तरह के छात्र को यहां पे दोस्तों 500 रुपए जो है चार्ज देने पड़ेंगे फॉर्म भरते समय। 400 रुपए इनके वापस हो जाते हैं बाद में दोस्तों, जब आप लोग पेपर दे लेते हो तो ये रिफंड कर देती है रेलवे, ठीक है। बाकी जो छात्र बच गए जैसे एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो ऐसे छात्र को 250 रुपए ही देने होंगे फॉर्म भरते समय, और जब पेपर दे लेंगे तो 250 रुपए इनके वापस हो जाएंगे, क्योंकि ये भी रिफंडेबल होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू पोस्ट पैरामीटर। जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तभी ये सब देख सकते हो पोस्ट पैरामीटर की क्या क्या पोस्ट है। अप्लाइंग टू मोर देन 1 आरआरबी बाय कैंडिडेट विल रिजल्ट टू रिजेक्शन। एक ही आरआरबी में आप लोग आवेदन कर पाइएगा। ये तो आप सबको पता होगा कि रेलवे में टोटल 21 आरआरबी जोन है, सभी में वैकेंसी निकलती है, लेकिन सिर्फ एक आरआरबी जोन में आपको आवेदन करना होगा, तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। 2 आरआरबी जोन में सेलेक्ट करते हो, भरते हो फॉर्म, 2 फॉर्म भरते हो, तो ऐसे केस में दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी के बारे में यहां पे बता दिए गए हैं कि जब फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारा कुछ क्लियरली मेंशन रहेगा। बाकी मैंने तो आपको बता ही दिया, डिप्लोमा बीटेक वाले एलिजिबल हैं। बाकी पोस्ट के लिए आपको पूरा विस्तृत क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा जाता है सब कुछ डिटेल में मैं बता दूंगा। इसके बाद देखिए जितने भी वेबसाइट है आरआरबी के, सारा वेबसाइट का जिक्र किया है कि ये सभी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों खुशखबरी आपके लिए है, जो इंतजार आपका चल रहा था, जैसे कि मैंने भी बताया था कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ ही जाएगी, और जुलाई में दोस्तों आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है शॉर्ट वाली। 30/7/2024 से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। सारे 21 आरआरबी जोन के वेबसाइट पे फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे, पूरी वाली नोटिफिकेशन, और लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहां से सारे छात्र आवेदन कर सकते हो। तो बड़ी खुशखबरी है। वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए, और जितनी भी अपडेट आती है इसके रिगार्डिंग सब कुछ आपको अपडेट यहां पे मिलेंगी।